हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की ये वीडियो क्लास हमारी जो है आपकी यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? उसके मित्र होते हैं, उसका शिक्षक होता है माता पिता समाज। बालक का पहला शिक्षक को जो होता है वह कौन होता है? तो वह उसके माता पिता होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? विकास कैसा होता है? रुक रुक कर होता है, निरंतर होता है, अचानक होता है, स्थिर होता है? तो विकास जो है निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसा होता है? रुक रुक कर नहीं होता है, ना ही अचानक होता है, ना स्थिर होता है। विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दे रखा है, पियाजे, गार्डनर, स्किनर, फ्रायड। किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर। इनका पूरा नाम है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक है, स्किनर क्रिया प्रसूत के जनक है। तो इस तरीके से तीसरा प्रश्न आपका होता है, इसका ऑप्शन बी राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, परियोजना विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के जनक कौन है? ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पे। क्या ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन दिया है, ए किलपैट्रिक, बी स्किनर, सी बंडूरा और डी में पियाजे। तो परियोजना विधि के जनक कौन थे? परियोजना विधि के जनक हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर है किलपैट्रिक। परियोजना विधि के जनक किलपैट्रिक थे। अगला प्रश्न हमारा है, आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? आरटीई एक्ट जो है कब लागू हुआ था? आरटीई एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन दे रखा है, ए में 2005, बी 2009, सी 2012, डी 2015। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आरटीई जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 2009 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि शिक्षा का अधिकार आयु सीमा क्या है? शिक्षा के अधिकार की आयु सीमा क्या है? कितनी है शिक्षा के अधिकार की आयु सीमा जो होती है? वह हमारी ऑप्शन दे रखा है, इसके ऑप्शन दे रखा, शिक्षा का अधिकार आयु सीमा प्रश्न है ये। और इसके जो हमको ऑप्शन दे रखा है वह दिए है नीचे, 5 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 10 से 18 और 0 से 6। तो इसमें जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसकी आयु सीमा कितनी है? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है वह कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कहता है? स्मृति कितने प्रकार की होती है? स्मृति जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह होगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इसका, स्मृति 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा होता है?
अनुशासन का जो सर्वोत्तम रूप होता है वह कौन सा होता है? दंड होता है, डर होता है, आत्मानुशासन होता है, नियम होता है। अनुशासन का जो सर्वोत्तम रूप होता है वह क्या होता है? आत्म अनुशासन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहेगा? अधिगम में बाधा क्या है? अधिगम में बाधा क्या है? प्रेरणा है, रुचि है और भय है, अभ्यास है। प्रेरणा नहीं होगा बाधा, रुचि भी बाधा नहीं होगा और अभ्यास भी बाधा नहीं होगा। अधिगम में बाधा क्या होगा? भय होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है वह संबंधित है किससे? शिक्षा का जो अधिकार है वह किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा से, खेल से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे है खेल। तो इसमें से हमारा जो शिक्षा का अधिकार है उसका सही उत्तर क्या होगा? उसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? वह शिक्षा से संबंधित है। और आज की क्लास बस यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे ऐसा ही छोटा सा वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।